मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के 5वें दिन विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा की। वहीं ध्यान आकर्षण के दौरान विपक्ष ने ओलावृष्टि का मुद्दा सदन में जमकर उठाया। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सर्वे गलत हुआ है। ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर लगातार प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिन किसानों को मुआवजा मिलना था, उनकी जगह किसी और के खाते में मुआवजे की राशि दी गई है। 2020 में भिंड जिले की गौहद तहसील में लगभग 46 गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था, परंतु उसमें से 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गांव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गांवों में वितरण कर दिया। पटवारी ने, आरआईओ ने, राज्य तहसीलदार और एसडीएम ने लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था, उनका मुआवजा न देकर दूसरों के लोगों में डाल दिया और उसमें से वापस निकाल लिया। मिल बांट के राजस्व अधिकारियों ने पूरा पैसा 12 से 15 करोड़ रुपए हड़प लिया। इसी प्रकार गौहद तहसील जिला भिंड में खजाने और राजस्व अधिकारियों ने, खजाने के अधिकारी राजस्व अधिकारियों ने मिलकर फर्जी कोटवारों की नियुक्ति 4 साल से कर रखी है। 15-20 कोटवारों के नाम से हर महीना वेतन निकाला जा रहा है। कोटवारों का वेतन 4,000 रुपए महीने है, परंतु एक एक कोटवार के नाम से 20,000, 5 बार, 6 बार, 20,000, 25,000 तक रुपए निकालकर कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इन सब बातों को किसान आंदोलन कर रहे, तमाम हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सब जगह शिकायतें करने के बाद इस मामले को जब मैंने जाके पत्रकार वार्ता की भिंड में और जाके तहसील का घेराव करने की कोशिश की, सभा के बाद तो वहां के एसडीएम और वहां के तहसीलदार ने आगे निवेदन किया कि मैं कार्रवाई करूंगा। केवल 2 अनुसूचित जात के तहसीलदार पटवारियों को निलंबित करके एफआईआर कराई। बाकी के 15-20 पटवारी, उनको कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमने 3 लोगों के नाम और दिए कि हमें सबूत मिल चुके हैं, तो उनके खिलाफ चिट्ठी भेज दी कि इनको भी जांच में ले लें। एफआईआर नहीं कराई और दबाव जब हमने बनाया तो कम से कम सरकारी खजाने में कोटवारों का पैसा और मुआवजे का किसानों का पैसा, ये दस्तावेज है खजाने के चालान के द्वारा पटवारियों से उनसे दबाव डाल के करा दिया। अब पटवारियों के मकान बिके, अनुसूचित जात के 2 पटवारियों के। उन्होंने तहसीलदार से, एसडीएम से सीडी में मांग कर रहे हैं कि साहब ये पैसा आपके लिए गया था, आप मैं अकेला खेत जा रहा हूं, आप सबसे पैसा वापस कराइए। लेकिन नहीं किया। 1 से 95 लाख, 1 से 97 लाख 2 लोगों से कराया है। बाद में और 4-5 पटवारी है, उनके द्वारा भी 5 घोटाला किया। 50 लाख का जमा कराए 2 लाख। इसी प्रकार कोटवार, जिन कोटवारों को फर्जी नियुक्त कराई थी, उनको बता दिया जो जनरेट करते थे और इन्होंने जाके खजाने से पैसा निकाला। 2 कोटवारों की सेवा समाप्त कर दी, जबकि इसमें एसडीएम शर्मा, तहसीलदार जो डायरेक्ट डिस्पर्सन पावर थे, आहरण वितरण का अधिकार वहां के तहसीलदार वर्मा और एसडीएम शर्मा को थे। क्या मैं प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं, आपसे कहा, निवेदन किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। प्रमाण सहित दस्तावेज दिए, सरकार ने स्वीकार किया भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन एसडीएम को न कार्रवाई करके तहसीलदार के खिलाफ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रिश्तेदार है। ग्वालियर के हमारे छत्रप हैं जो, उनका बरदस्त है और सरकारी नंबरों पर चरनोई वगैरह भी मुआवजा बांटकर घोटाला कर गए।
आज सरकार ने जांच का आश्वासन दिया कमिश्नर का। जब हमें मालूम है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर कमिश्नर की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये हम 1.5 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन उस जांच अगर नहीं हुआ तो मैं लोकायुक्त में भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री को एक बार और मैं जाके पूरे दस्तावेज प्रमाण सहित दूंगा। ये प्रमाण है, खजाने के कागज हैं, जनरेट कैसे हुआ, गोविंद सिंह का नाम का पैसा महेंद्र सिंह को भेज दिया, ये सब बिना नाम हमारे खाते लगा के दूसरे का पैसा कैसे निकाला जा सकता है? ये सब तहसीलदार और एसडीएम ने मिलकर किया है। गरीब आदमी कमजोरों को दबाकर उन पर कार्रवाई करके का आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए ध्यानाकर्षण आया था। अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ूंगा। लोकायुक्त मुख्यमंत्री से भी न्याय नहीं मिलता तो फिर जाके कोर्ट में भी जाऊंगा, न्यायालय की भी शरण लूंगा। दोषियों को, भ्रष्टाचारियों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मगरमच्छ की तरह पल रहे हैं, उनको ध्वस्त करके ही चैन में बैठूंगा। क्या एक मिनट, एक क्या नाम बदलने की बात फिर से आ रही है? निषादपुरा रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो कैलाश सारंग जी के नाम से करने की बात हो रही है। जहाँ तक सवाल है तो मैं तो इस मत का हूँ, ये परंपरा गलत है। नाम बदल के पुराने ऐतिहासिक नाम को हटाकर अपने पार्टी के लोगों के नाम, पूर्व के राजा महाराजाओं के नाम पर अगर बदल दिए जाते हैं, इसका मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोधी हूँ। कल कोई कहेगा पिताजी का नाम बदलो, तो पिताजी का नाम भी बदल सकते हैं क्या? वो नहीं बदला जा सकता तो फिर नगरों के नाम भी नहीं बदलना चाहिए।